So today topic is related to the RDS and CloudWatch. So सिंपल सा देखिए RDS क्या है, हमारा डेटाबेस है. इट्स अ डेटाबेस एंड डेटाबेस कॉल्ड अ रिलेशनल डेटाबेस सर्विस RDS. सो RDS का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी डेवलपर्स कोई टास्क एग्जीक्यूट करता है, सो डेवलपर्स क्या करता है कि डेवलपर्स ना का जो प्रोसेस होता है ना वो कुछ स्टेप से होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड, और बैक एंड के थ्रू नाउ इट्स कनेक्टेड टू द डेटाबेस. सो उसके अंदर एक डेवलपर्स अपना फ्रंट एंड पेज बनाते हैं. मुझे ज़्यादा पता नहीं है गाइस, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा. एंड दूसरा बैक एंड बनता है. एंड बैक एंड से एंड बैक एंड के बाद नाउ कि 1 मिनट, स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, पहले ये देख लेता हूँ. स्क्रीन शेयर है गाइस, विजिबल है स्क्रीन? यस सर, स्क्रीन विजिबल है. तो लकीस आपका कैमरा ऑन है, ऑफ कर लीजिए. देन फ्रंट एंड बैक एंड के बाद नाउ कि आई थिंक सो यू ऑल आर कनेक्टेड द सर्विसेज विद द डेटाबेस. ये पूरा प्रोसेस चलता है कि आपकी कोई भी एंड यूज़र है, उसकी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड में वो कोई फॉर्म फिल करता है एंड वो इन्फॉर्मेशन फिर यहाँ से आती है और यहाँ से जाके पर्टिकुलर वो डेटाबेस के अंदर सेव होती है. यस या नो? अब पूरा प्रोसेस क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग चाहते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस. जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस के कुछ एंड पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर जनरेट होते हैं, जिनको हम फ्रंट एंड वाले या बैक एंड वालों को दे देते हैं कि भाई आप अपनी जो भी आपने साइट या कोड करा है आप वहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिए. तो वो जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होता है, एक होता है आपका लाइक एंड पॉइंट होता है, दूसरे नंबर पे होता है लाइक आपका लाइक पोर्ट नंबर, तीसरे नंबर पे होता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंड फोर्थ नंबर पे होता है आपका डेटाबेस नेम. तो ये चार इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आप लोगों को एंड करने के लिए, डेटाबेस को कनेक्टिविटी के लिए. यस या नो? जहाँ तक है मेरे को, मैंने तो इसी से करा है तो से क्लियर. अब इसके बाद पूरा प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास जो RDS है ना, तो हमारे पास ना दो टाइप्स का डेटा होता है. अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा की, तो एक होता है स्ट्रक्चर और एक होता है हमारे पास अनस्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर. अब स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर है कि डेटाबेस में जब भी डेवलपर्स हैं तो डेवलपर्स क्रिएट अ टेबल. वो यहाँ पर अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है लाइक अ क्रिएट अ टेबल. अब दिस की वो पर्टिकुलर टेबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है. सो उस टेबल के अंदर सपोज करिए कि इट्स क्रिएट अ वन टेबल, और इस पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर उसने यहाँ पर कुछ कॉलम्स क्रिएट करे, और ये जो कॉलम्स हैं वो उसने कॉलम्स जो ऐड कर दिए वो सपोज करिए दिस एडिंग द इज लाइक अ नेम, एज एंड लाइक मोबाइल. ये करे. अब फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड भी कुछ इसी टाइप्स का ही एक फॉर्म क्रिएट करेगा. यस या नो गाइस? बताते रहना बिकॉज आई एम नॉट अ डेवलपर. तो यहाँ पर भी क्या है कि फ्रंट एंड वाला भी पर्टिकुलर स्टेप्स का एक कॉलम क्रिएट करेगा कि नेम की जो भी हमारे फ्रंट एंड पे जाएगा वो नेम भरेगा या एज भरेगा और लाइक का मोबाइल. तो ये इन्फॉर्मेशन अगर इंटर करता है लाइक कोई भी कैंडिडेट लाइक नेम भरता है लाइक राज, एज इज लुक लाइक 25 एंड मोबाइल नेम लाइक 22222222. तो ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर आपके डेटाबेस में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आके सेव हो जाएगी. तो यहाँ पे जो कंसर्न है कि अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक जो भी काम चल रहा था ना उस केस में प्रोसेस क्या था, पूरा का पूरा प्रोसेस ये था
कि जिस पर्टिकुलर सिस्टम पर आप एक डेडिकेटेड सिस्टम लेते थे, उस पर्टिकुलर सिस्टम पे एक पूरा का पूरा ओएस लेयर डालते थे, देन उस पर्टिकुलर सिस्टम पे एसक्यूएल इंस्टॉल करते थे। यस या नो? तो ये जो पूरा प्रोसेस था, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्यूट। ये यहाँ पे एक कंप्यूट प्रोसेस था। कंप्यूट प्रोसेस का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर एसक्यूएल चलाने के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर और पीसी की नीड होती थी। यस या नो? यही प्रोसेस से करा है अभी तक आप लोगों ने गाइस एसक्यूएल पे काम। Yes. Yes, sir. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि या तो हम ये वाला ही प्रोसेस ले लें, बट अगर हम इस वाले प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है सर्वर की। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने एक हमें सर्विस दी है, दैट इज कॉल्ड द आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, जिसको हम बोलते हैं आरडीएस। दैट इज अ कंप्यूट लेस। कंप्यूट लेस का मतलब है आपको यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं बनाना है, इट्स एवरीथिंग मैनेज बाय AWS। सो हमारा कंसर्न है लाइक अ क्रिएट अ डेटाबेस एंड एक्सेस द डेटाबेस, कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। सो गाइस, स्ट्रक्चर डेटाबेस का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई जिसमें मेरे पास नेम है, मोबाइल है, और मोबाइल के साथ साथ मेरे पास क्या है, एड्रेस है, तो ये इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एंट्री नहीं होगी। सो द आरडीएस इज अ स्ट्रक्चर डेटाबेस जो कि आपके स्ट्रक्चर फॉर्मेट को ही सपोर्ट करेगा और यही इंफॉर्मेशन आपके पर्टिकुलर आपके डेटाबेस के अंदर जाके सेव होगी। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब? तो इस लैब के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन यू क्रिएट द आरडीएस, जब भी आप डेटाबेस बनाएंगे तो आरडीएस पे बाय डिफॉल्ट आपके पास होता है प्राइवेट एक्सेस। प्राइवेट एक्सेस का मतलब है विद इन अ क्लाउड, इट्स एक्सेस विद इन वीपीसी, यानी कि जिस वीपीसी पे आपने आरडीएस कनेक्ट करा है उसी वीपीसी के साथ अगर कोई मशीन्स है, यानी कि जब आप आरडीएस बनाएंगे, सपोज आई एम क्रिएट अ वन आरडीएस, एक मैंने डेटाबेस क्रिएट करा, एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप, सेकेंड नंबर पे आई एम क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप, third number I'm just create one VPC, and fourth number I'm just create one server, that is called a EC2। either ये Linux भी हो सकता है, Windows भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, is in my VM। now it's a security group, so in a security group, तो security groups के लिए I can allow the 3306 port number and this is your VPC। so now कि अब ये जो VPC है, so अगर आपका सर्वर भी पर्टिकुलर इस वीपीसी के साथ कनेक्ट है, एंड नाउ अगर आपकी मशीन भी इसी पर्टिकुलर वीपीसी के साथ कनेक्ट है, एंड नाउ सिक्योरिटी ग्रुप आपने इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को इसके लिए अलाउड करा हुआ है, एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वन मोर सिक्योरिटी ग्रुप फॉर दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन। तो इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के लिए भी आपको ये पर्टिकुलर 3306 पोर्ट नंबर अलाउड करना पड़ेगा, और आइदर जिसका आरडीपी आपको लेना है लाइक 3389 इज इन आरडीपी प्रोटोकॉल्स। तो ये भी आपका क्या है, इस तरीके से कनेक्टिविटी होगी। सो नाउ कि ये जो हमारा आरडीएस है, दिस आरडीएस इज एक्सेस इन पर्टिकुलर दिस वीएम ओनली, दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट। ये बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज होती हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी इसी के साथ कनेक्ट हो, तो वी कैन प्रोवाइड द पब्लिक एक्सेस। मुझे इसको पब्लिक एक्सेस भी देना पड़ेगा, और पब्लिक एक्सेस के केस में कि आरडीएस को एक पीआईपी, पब्लिक आईपी मिल जाएगा, और वो आप क्या कर सकते हो कि आरडीएस से अगर आपका खुद का लैपटॉप भी है, so you can connect RDS with the laptop। आप अपने बेस मशीन, ऑन प्रोमाइस मशीन या कहीं भी किसी भी लोकेशन पर RDS को कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस की पॉलिसीज का? सर एक बार फिर से बता देंगे तो थोड़ा। प्राइवेट है विद इन अ क्लाउड, सेम वीपीसी कनेक्टेड रिसोर्सेज इज कम्युनिकेट विद ईच अदर, लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो आपके क्लाउड के वीपीसी से कनेक्ट नहीं है, आप अपने लैपटॉप के साथ आरडीएस की कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उस केस में मुझे अपने आरडीएस को पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट अंजलि?
एक क्लाउड की वीएम से है तो सेम वीपीसी से क्या आरडीएस भी कनेक्टेड है और वीएम भी है, तो ये एक लैन कनेक्शन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट एक्सेस, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। क्लियर? एक होता है कि भाई मेरा तो ओके। मुझे अपनी क्लाउड की वीएम से नहीं, मेरा खुद का कंपनी ने मेरा मेरा लैपटॉप दे रखा है, मुझे उसके साथ कनेक्ट करना है, तो उस केस में वी कैन जस्ट एग्जीक्यूट विद द पब्लिक एक्सेस, या वी कैन यूज द वीपीएन। क्लियर? ओके। नाउ हाँ। कि जब भी हम आरडीएस क्रिएट करेंगे, सो नाउ आरडीएस क्रिएट करते वक्त हमारे पास ये 4 इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। लाइक उसका एंड पॉइंट जनरेट होगा, पोर्ट नंबर अलाउड होगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, और डेटाबेस का नेम भी हमें देना पड़ेगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पर कुछ ही लिमिट फ्री हैं, अगर आपकी एक मिस्टेक भी हुई यहाँ पर, तो आपका मिनिमम 5 से $1000 का बिल बनेगा। ये चीज ध्यान रख लेना गाइस, 500 to $1000 का बिल डायरेक्टली बनेगा। ठीक है? सो वहां पे रिसोर्स आती हैं। सो हाउ टू क्रिएट आरडीएस? सो आरडीएस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल्स एंड क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंस, यानी कि EC2, एंड क्लिक ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप, एंड आई एम जस्ट क्रिएट अ वन सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द नेम इज RDS-SG, and now all traffic, so all traffic में कर रहा हूँ particular, I am just connect with the default VPC. Now all traffic I am just created 2 rules, so in rules के अंदर, so now I am just give the custom anywhere IPv4 और IPv6, but अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मुझे अगर डेडिकेटेड कोई प्रोटोकॉल देना है, सो आई एम जस्ट टैप द SQL अरोरा, मैं ये वाला प्रोटोकॉल्स है जिसमें 3306 पोर्ट है, तो ये डेडिकेटेड पोर्ट अलाउड करना है, तो इस तरीके से आपको डेडिकेटेड प्रोटोकॉल्स आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने एनीवेयर दे दिया तो ये आपको देने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है रूल्स इसके। एंड नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ आरडीएस। तो आरडीएस अगर मुझे क्रिएट करना है, आई एम जस्ट सर्च द रिलेशनल डेटाबेस आरडीएस database, Microsoft and RDS. I am just click on this database, and now you can see the databases. So there's a no any databases, अभी कोई भी databases नहीं है। So guys, the AWS support multiple database, आपको Oracle चाहिए, PostgreSQL चाहिए, Microsoft SQL चाहिए, IBM चाहिए, so यहाँ पे काफ़ी सारे databases अवेलेबल हैं। तो इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट डेटाबेसेस, सो इट्स अ लिस्ट ऑफ द डेटाबेसेस जो AWS आपको प्रोवाइड कराता है। नाउ सपोज कि आपने PostgreSQL सेलेक्ट कर लिया, और यू कैन जस्ट गिव द DB इंस्टेंस नेम, जो भी आप डेटाबेस बना रहे हैं, सो लाइक एन ICCP-DB डेटाबेस मैंने दे दिया। यूजर नेम सपोज आई एम गिव द एडमिन, ठीक है ना, एंड ये सारी चीज़ें, पासवर्ड वगैरह दे दिया। ठीक है, सो ये आपने करके क्रिएट डेटाबेस करेंगे, सो ये क्या है ना, ये आपका काफ़ी ज़्यादा चार्जेस ले जाएगा। तो बेस्ट है कि आपको जब भी आप ये बनाएंगे, सो आपको यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे अब इन्होंने एक फ्री टायर में ये डेटाबेसेस दे दिया, सो जिन पे टिक हो रहा है ये आपके फ्री नहीं है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम यूजिंग द SQL। अब मुझे SQL बनाना है और आपको फ्री टायर, ये कि इन्होंने अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि उन्होंने प्रोटेक्शन और डेवलपर टेस्ट को पहले से डिसेबल कर दिया, और ये अभी रिसेंटली हुआ है। अगर आप पहले की कोई भी वीडियो देखेंगे तो ये ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन थे। अगर आपने डेवलपर टेस्ट या प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट में ले लिया तो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा बिल बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्री टायर्स में ये लिमिट्स आपको फ्री है, लेकिन फिर भी आपके कुछ चार्जेस यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। सो लाइक मैंने एक SQL डेटाबेस बना रहा हूँ, ICCP डेटाबेस मैंने उसका नाम दे दिया है। यूजर नेम आई एम जस्ट गिव द एडमिन, एंड क्रेडेंशियल्स मैनेजमेंट, तो सेफली या मैनेज इन AWS, तो सेल्फ मैनेज हम कर रहे हैं। एंड आई एम जस्ट गिव द पासवर्ड, ऑटो जनरेट भी ले सकते हैं या आप खुद से भी पासवर्ड रख सकते हैं, तो आई एम गिव द PASSWORD, एंड PASSWORD मैं खुद से पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, ऑटो जनरेट नहीं ले रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि कनेक्ट, क्या आप क्लाउड की वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करना चाहते हैं EC2 से? तो मेरे पास ना ही कोई सर्वर है, ना ही मैं करना चाहता, क्योंकि मैं पब्लिकली इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, व्यू द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं कि लाइक इंक्रिप्शन है, VPC डिफ़ॉल्ट ले रहा है, वो ऑप्शन ग्रुप है, सबनेट ग्रुप से यहाँ पे ले रहा है। सो ये इसकी कुछ
डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यहाँ पर है नाउ कि यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ मैनेज करता हूँ, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे चेंज हुए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसोल लग रहा है मुझे आज इसका। सो सेटअप कनेक्ट टू वीपीसी मैं नहीं ले रहा, सो कॉन्फ़िगरेशंस ICCP DB 3306 एडिटेबल आफ्टर डेटाबेस इज क्रिएटेड। सो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ये चेंजेस दे रहा है। सो गाइस देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। पहले काफ़ी सारे ऑप्शंस आते तब इन्होंने यहाँ पे गिनी चुने से 3-4 ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए हैं। सो वो कह रहा है कि आपको बाद में एडिट करना पड़ेगा, तो हम बाद में इसको कर सकते हैं कि दैट इजी क्रिएट सेटअप द फॉलोइंग कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज एंड सम ऑफ विच कैन बी चेंजेस लेटर इफ़ यू वांट टू चेंज एनी ऑफ दीज सेटिंग्स नाउ अप द स्टैंडर्ड क्रिएट। so now I'm just click on create। तो फिलहाल मेरा ये डेटाबेस एक क्रिएट होगा, उसके बाद आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स करनी है तो वो सेटिंग्स आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इज इट क्लियर द स्टेप नंबर 1? सो इसको सर जो बेसिक रियल टाइम एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, हाँ, तो वो EC2 के साथ इंस्टेंस के होते हैं, वो पब्लिक के होते हैं? अगर मैं पब्लिक दूंगा तो दोनों में से किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो EC2 हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो। पब्लिक का मीनिंग है, प्राइवेट का मतलब है डेडिकेटेड नेटवर्क पे। क्लियर द पॉइंट? मैंने ये तो बताया कि अगर इस आपने पब्लिक कराए तो वो दोनों तरफ कनेक्ट होगा। पब्लिक का तो मतलब कोई भी हो गया ना, चाहे वो EC2 हो चाहे वो EC2 ना हो। क्लियर? हेलो, किसने पूछा था ये क्वेश्चन यार? अब तो रिप्लाई दे दो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास एक टूल आता है SQL वर्कबेंच। so like walk now SQL वर्कबेंच। सो मेरे पास नहीं है। सो नाउ कि हम लोगों ने मैंने ये टूल डाउनलोड करा हुआ है, आप लोग भी गूगल से आके डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाउड सॉफ्टवेयर्स, ये रहा। सो आई एम जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस SQL वर्कबेंच, जिसके बेस पर मैं अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी करूँगा। जैसे मैंने कि मुझे डेटाबेस पे टेबल्स बनानी है, डेवलपर्स को जो भी डेटाबेस पे काम करना है, आप लोग भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ पैरेलली आप कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। बट फिलहाल की कंडीशन में ये एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जब भी ये क्रिएट होगा तो ये प्राइवेट डोमेन पे जाएगा, यानी कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट VPCs है उस पर जाके कनेक्ट होगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को एडिट करना पड़ेगा। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो जब भी मेरा ये MySQL वर्कबेंच जिस भी सिस्टम पे हम एक्सेस करना चाहते हैं, जिस भी मशीन पे मुझे करना है, सो मैं जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इसने एरर्स दे रखे हैं क्योंकि ये मेरे पुराने बने हुए हैं। डिलीट द कनेक्शंस एंड डिलीट द कनेक्शंस। अब मैं अपना खुद का एक नया कनेक्शन ऐड ऑन कराना चाहता हूँ तो प्लस करा, तो यहाँ पे आगे लाइक का मैंने बोला AWS RDS। नाउ होस्ट नेम, तो होस्ट नेम के अंदर आप एंड पॉइंट देंगे। यूज़र नेम जो मैंने रखा था वो एडमिन रखा था। एंड स्टोर अ वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड अ पासवर्ड। सो पासवर्ड आई एम सेट द पासवर्ड। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, बट अभी भी एंड पॉइंट मुझे लेना है जो मेरे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कराएगा, क्योंकि अभी मैं टेस्ट कनेक्शन भी करूँगा तो ये फेल्ड हो जाएगा। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द RDS एंड रिफ्रेश। तो ये अभी क्रिएट हो रहा है गाइस, इज टेक अ टाइम। सो लाइक कि अगर आप RDS पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या लिया है, डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप लिया है। पब्लिक एक्सेस क्या हो रहा है, नो हो रखा है। एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी देखिए उसने डिफ़ॉल्ट ले लिया है, जिसके अंदर पोर्ट नंबर्स क्या है, अलाउड ही नहीं है। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? सो मैं क्या करूँगा, अभी इसको मॉडिफाई पे जब क्लिक करूँगा, जब भी मेरा क्रिएट हो जाएगा तो देन आई एम जस्ट क्लिक द मॉडिफाई में आके नाउ कि अगर आपको अपना सिक्योरिटी ग्रुप चेंज करना है आप सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर जोन पे लेना है सो उस जोन पे आप ले सकते हैं। नाउ सबनेट्स, ये पर्टिकुलर जोन की आईडीज़ आ रही है, VPCs की आईडीज़ आ रही है, ये AP South 1C के अंदर। सो फ्री टायर जो है वो सिंगल जोन है। पब्लिक एक्सेस क्या है, हमारा अभी अलाउड नहीं है, तो हम लोग पब्लिकली नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्टिकुलर विद इन अ डिफ़ॉल्ट VPC वर्क करेगा। मॉनिटरिंग्स है, ये इसका मॉनिटरिंग चल रहा है। अगर आप इसको मॉनिटरिंग को देखना चाहते हैं तो आप क्लाउड वॉच के अंदर भी देख सकते हैं
कि हर कितने मिनट का या कितने सेकंड्स की ये आपको अपडेट दे, यूटिलाइजेशन बताए क्या है, क्या चीज़ें हैं। एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाते हैं। सो दिस इज़ अ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम्स कि यहाँ पे डीबी इंस्टेंस ले रखा है, आरडीएस ले रखा है, जनरल पब्लिक लाइसेंस हम लोगों ने ले रखा है। यहाँ पे ये इसका एंड पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। नाउ कि DB T4G माइक्रो है, 2 CPUs हैं, 1 GB रैम हमें यहाँ पे एलोकेट हुई है। यूज़र एडमिन रखा है, पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही रखा है। नाउ कि आप चेंज करना चाहते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ्री टायर है, तो यहाँ पे 20 GB मेरे को स्पेस फ्री मिला है। मैक्सिमम स्टोरेज थ्रोसेल्ड इन 1000 GB है। तो जो भी आप अदर मेंटेनेंस एंड बैकअप से रिलेटेड बैकअप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बट गैस मैं ये कहूँगा कि आप ये बैकअप वगैरह चीज़ें ना छेड़ें, क्योंकि इसमें ना आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। वैसे ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट लेना स्टार्ट कर देगा, जैसे हमारा कस्टम EMI के अंदर होता है। सो अगर आप मैनुअली भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टेक स्नैपशॉट करके चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो नाउ कि आई एम जस्ट कम टू कि डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। सो अभी बैकएंड में है ये। सो यानी कि स्नैपशॉट अभी मेरा क्रिएट हो रहा है। जैसे मेरा स्टेटस अप हो जाएगा उसके बाद नाउ कि हम इसको अपना एडिट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ कि अगर हम जस्ट क्लिक ऑन एक्शंस, और एक्शन में जाने के बाद यहाँ से भी आप अपना स्नैपशॉट कर सकते हैं। इसकी अगर आपको कोई अदर रेप्लिका बनानी हो किसी अदर कंट्री के अंदर, रीड रेप्लिका का मतलब है कि एक कॉपीज आपकी पर्टिकुलर दूसरे लोकेशन पे जाके सेव हो। तो आप वो रीड रेप्लिका भी आप इसकी पर्टिकुलर डेडिकेटेड रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हो किसी अदर कंट्री के अंदर। बट मैं इसके लिए भी मना करूँगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका बिल बनता है, लाइक का सोर्स आपका यहाँ है, ठीक है। सोर्स आइडेंटिफायर क्या है, सो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप देना चाहते हो, लाइक मुंबई रीजन में या किसी अदर लोकेशन पे इसकी रीड यानी कि एक और कॉपी आप क्रिएट करना चाहते हैं कि अगर ये डेटाबेस मेरा फेल होता है तो दूसरे डेटाबेस पे जाके ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए। क्या स्टोरेज है, तो मिररिंग देना चाहते हैं। सो रेप्लिका के लिए आप मिररिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई करें। और यहाँ पे देखिए ये रेप्लिकेशन उन्होंने देख रखा है कि रीड ओनली है, रीड है, बट फिलहाल वो आपको सिंगल एबिलिटीज ऑन डेटाबेस इंस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हम फ्री टायर कर रहे हैं। सो रीड राइट एंड पॉइंट्स यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर देगा प्राइमरी इंस्टेंस का। तो ये एक सिंगल जोन में, लेकिन अगर आपको मल्टी जोन लेना है तो उस केस में आपको इसका डिप्लॉयमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और पेड वाला लेना पड़ेगा। सो मैं इस वाली चीज़ के लिए डिनाई करूँगा। सो देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, पर्टिकुलर कौन सा IP आप यूज़ कर रहे हैं, पब्लिकली एक्सेस देना है या प्राइवेटली। सो बाय डिफ़ॉल्ट सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। सो पहले वहाँ पर भी यही ऑप्शंस आते थे, बट अब ये ऑप्शन नहीं आ रहे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका है। सो मैं क्रिएट रेप्लिका का इस क्रिएट नहीं करूँगा। सो मॉडिफाइंग स्टेट में ये गया हुआ है। तो अभी हमने रेप्लिका तो बनाई नहीं है, कैंसिल कर दिया है। तो रिफ्रेश ICCP एंड यहाँ पे देखिए इसका एंड पॉइंट आ गया है, एक्टिवली हो गया है। सो नाउ कि मुझे इसको मॉडिफाई करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन आर मॉडिफाई ऑप्शंस। अभी क्या हो रहा है मॉडिफाइंग में, अभी ये जब तक रेडी नहीं होगा ये मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने देगा गाइस। सो डिफ़ॉल्ट VPC है, सिक्योरिटी ग्रुप्स है, पब्लिक एक्सेस है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी है। अगर आपको इसको लैम्डा यानी कि कोडिंग के थ्रू मैनेज करना है तो आप लैम्डा से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसका। ना सो देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन आ गया जैसे अवेलेबल हुआ। आई एम जस्ट क्लिक द मॉडिफाई, और जो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं लाइक ICCP दे दिया। अब देखिए दोबारा से पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लाइक आई एम जस्ट गिव द अगेन PASSWORD एंड PASSWORD एंड लाइक हिडन। सो कह रहा है कौन सा आपको लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि हार्डवेयर सेलेक्ट करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमने फ्री टायर लिया है तो यहाँ पे आ रहा है DB T3 माइक्रो आ रहा है, 1 GB मेमोरी के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे भी फ्री टायर ले रखा है। स्टोरेज 20 GB, तो फ्री टायर के अंदर 20 GB और 100 GB तक है, बट हम 20 GB ले रहे हैं। एंड एवेबिलिटी जोन की हम बात करें तो ऑलवेज सिंगल जोन ही ये आपका एग्जीक्यूट होगा। IP एड्रेस अगर हम बात करते हैं वी कैन यूज़ द IPv4, डुअल में वो IPv6 भी है अगर आपके पास IPv6 का VPC बना हुआ है तो। सो DB सबनेट्स की बात करें सो डिफ़ॉल्ट सबनेट्स वो यहाँ पे ले रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना रहा है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक कि मैंने यहाँ पे एक RDS SG बनाया था, तो मैं अपने वाला सिक्योरिटी ग्रुप कर रहा हूँ। एंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी सो बता रहा है कि भाई इतनी टाइम तक का आपके पास इसका इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के तो पब्लिक एक्सेस है, इसको मुझे पब्लिकली देना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है नो IP एड्रेस
no IP address is assigned to the DB instance, and EC2 instance and devices outside the VPCs cannot be connected. Now the port number 3306 है, एंड मॉनिटरिंग के लिए लाइक अ डेटाबेस हो रखा है, एंड 60 माइक्रोसेकेंड्स है, IM रोल्स है, लाइक अ डेटाबेस ऑप्शंस. सो DB पैरामीटर्स यहाँ पे लिखा आ रहा है. बैकअप के लिए यहाँ पे बैकअप पॉलिसीज ऑलरेडी क्रिएट है. कॉपी द टैग एंड स्नैपशॉट, तो मैं अनचेक कर देता हूँ. मेंटेनेंस को भी मैं यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ. एंड और भी कुछ चीज़ें हैं. तो डेटाबेस ग्रुप, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस, लॉग्स, एरर छोड़ देते हैं इनको. मॉनिटरिंग का ही पार्ट है ये. सो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैं चाहता हूँ पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट हो. पब्लिकली हो गया, RG हो गया, DB सबनेट. सो बाय डिफ़ॉल्ट ये IPv7 पे लेके जा रहा है. डू नॉट क्रिएट द स्टैंड बाई. सो एडिशनल स्टोरेज पे जाते हैं. तो 1000 GB वहाँ शो दिखा रहा है. सिंगल जोन, मल्टी जोन हम इसको क्रिएट ही नहीं कर सकते. एंड कुछ ज़्यादा चेंजेस इस वाले पैरामीटर्स में नहीं हो रही. सो जो बेसिक चेंजेस करनी थी हमने कर दी. एंड नाउ क्लिक ऑन मॉडिफाई. सो वन बाय वन हम चेंजेस करते हैं, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. तो देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा से मॉडिफाई पे क्लिक करा है. तो क्लिक ऑन ICCP DB. सो अगेन हम चेक करते हैं. तो देखिए सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने अपडेट कर दिया, एडिंग हो रहा है. पब्लिक एक्सेस अभी नो आ रहा है. तो अभी ये इनेबल हो जाएगा जैसे मेरी मॉडिफाइंग अपडेट होगा. तो ये इन्फॉर्मेशन वो क्या कर देगा, मेरी चीज़ों को अपडेट कर देगा. इज इट क्लियर हाउ टू एडिट? अब ये जो एंड पॉइंट है ना, आई एम जस्ट कॉपी दिस एंड पॉइंट एंड कम टू द हेयर. तो ये जो आपकी कनेक्टिविटी के लिए है, तो जब भी आप अपना डेटाबेस करेंगे, सो आप अगर अपना फ्रंट एंड के साथ डेटाबेस करेंगे, तो यही पर्टिकुलर एंड पॉइंट आपको देना है. दिस पर्टिकुलर 3306. अगर आपने कस्टमाइजेशन करा हुआ है, यानी कि आपकी कंपनी ने कहा कि नहीं यार ये तो स्टैंडर्ड पोर्ट है जो कि हर किसी को पता है, बट हम इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पोर्ट पे लेके नहीं जाना चाहते. नाउ वी कैन यूज़ कि हम तो कस्टमाइजेशन करते हैं 4006 पे चले. सो नाउ कि आपको उस केस में अपने डेटाबेस पे पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा. देन आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा. इवन जहाँ जहाँ आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर सिस्टम्स के फायरवॉल्स के अंदर भी वो पर्टिकुलर पोर्ट नंबर्स अलाउड करना पड़ेगा. सो गाइज ये चीज़ ध्यान रख लेना कि आपका जो भी एक्सेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी ना, वो पोर्ट नंबर के थ्रू ही आएगी. सो अगेन कि चेक करते हैं. सो ये मॉडिफाई रीसेटिंग मास्टर. सो रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार. सो देखिए पब्लिक एक्सेस भी यहाँ पे यस हो गया. RDS भी हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया. इज इट क्लियर गाइस? यस यस सर. तो जो अदर है वो रिमूव हो रहा है यहाँ पे. सो चलिए अभी रीसेटिंग्स में लगा हुआ है, बट मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ फिर भी. सो नाउ क्लिक ऑन टेस्ट कनेक्शन, देन ओके. तो अगर मेरा वहाँ पे वो अपडेट हो चुका होगा, तो ये मेरे को कंसोल एक्सेस करके दे देगा. नाउ कि जब तक हम क्या करते हैं, नाउ कि जब तक ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, हम क्या करते हैं, हम एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं. तो हम एक क्लाउड पे भी VM क्रिएट कर लेते हैं. तो दोनों पे हम इसको एक्सेस करके देखते हैं सेंट्रलाइजली. सो आई एम जस्ट होम एंड नाउ क्लिक इन लॉन्च इंस्टेंस एंड नाउ गिव द RDS एक्सेस VM. नाउ देखिए यहाँ पे जब आप विंडोज़ के अंदर जाते हैं तो फेल हो गया, हमारी कनेक्टिविटी भी नहीं हुई. तो नाउ विंडोज़ पे गए. तो विंडोज़ में देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हैं. ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो विद SQL है, तो जिन पर SQL सर्वर भी इंस्टॉल्ड है. तो ऐसे भी हैं. तो यहाँ पे देखिए विद SQL सर्वर भी इंस्टॉल है. तो विद SQL लेना है तो आप विद SQL भी ले सकते हैं. तो देन उसके बाद आता है कि लाइक आई एम जस्ट यूजिंग कि मैं नॉर्मली हमने कोई इस पे विदाउट SQL वाला सिस्टम ले रहे हैं, वरना आप SQL वाला भी अपना ले सकते हैं. नाउ सर्वर 2016 करा, स्टेंस टाइप T3 माइक्रो, द की पेयर. सो आई एम यूजिंग अ की पेयर. आई एम जस्ट क्रिएट ग्राफाना में की ले लेता हूँ. एंड नेटवर्क सेटिंग, सो आई एम यूजिंग द एडिट एंड सेलेक्ट द डिफॉल्ट VPCs. सबनेट्स आई एम जस्ट सेलेक्टिंग zone C. So where is C, A, B and C. And
इनेबल द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऑल ट्रैफिक दिया हुआ है, सो यहाँ पे भी 3306 अलाउड होना चाहिए। देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सो नाउ गाइस कि अब मुझे अगर यहाँ पर भी एक्सेस और कनेक्टिविटी करनी है डिस्क की, सो नाउ आई एम जस्ट सी कि यहाँ पे अवेलेबल ही हो चुका है। सो सबसे पहले हम अपनी बेस मशीन पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके एंड देन क्लिक। सो नाउ द PASSWORD। सो अगर मेरा पब्लिक एक्सेस होगा तभी आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो नाउ ये आपका एसक्यूएल अब यहाँ पे आपको लाइक शो करना है, लाइक SHOW शो डेटाबेसेस। एंड नाउ आई एम जस्ट कंपाइल। सो देखते हैं इस पर कोई डेटाबेस बनाए। सो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे ये चारों इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बट नाउ आई एम जस्ट कि मैं यहाँ पे एक और टास्क करता हूँ, लाइक क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, और लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम इज LAKSHAY लक्ष्य, एंड नाउ रन। तो मैंने एक लक्ष्य के नाम से डेटाबेस बनाया, और लाइक अगेन मैं यहाँ पे अगर शो करता हूँ लाइक क्रिएट DAT डेटाबेस, लाइक एक मैं यहाँ पे ICCP के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं पता इतना यार, ये आपको आता होगा टेबल्स वगैरह जो भी है, क्रिएट टेबल्स और वट एवर। सो लाइक अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या वो डेटाबेसेस बने हैं। तो SHOW शो डेटाबेसेस। सो कहते कि ये डेटाबेसेस मैंने ऑन प्रोमाइस से बनाए हैं। तो ये दोनों डेटाबेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं लक्ष्य अल्फी। नाउ की सेम कि हमें कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्लाउड पे ही बने हुए हैं। सो गाइज नाउ कि अगर मैं दूसरी मशीन पे जाकर शो डेटाबेस करता हूँ, अगर वहाँ पर भी ये दिख जाता है, दैट मीन्स कि ये एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे दूसरी मशीन भी रेडी करे है। नाउ आई एम जस्ट रीड एक्सेस वी में ये RDS एक्सेस होना था, ये रेड एक्सेस हो गया। नाउ क्लिक ऑन द कनेक्ट RDP client and get password and upload a private keys in related to the Grafana, and copy and download the remote desktop connections and connect, control V, then click OK। so now कि मैंने क्लाउड की VM को भी एक्सेस कर लिया है। now I'm install the MySQL workbench for this particular system। I'm just click on here and then copy। अगर समटाइम्स क्या होता है कि ये C++ को भी, C# को भी डिपेंडेंसीज इसकी सर्विस है, सो इसको भी वो लेता है। सो मैंने दोनों सर्विसेज यहाँ पे ले ली हैं एक साथ। सो कभी कभार कोई पैकेज मिस होता है कि नहीं, फर्स्ट यू कैन इंस्टॉल दिस पैकेट देन इंस्टॉल द SQL वर्कबेंच, या आप नॉर्मल अपना SQL भी अगर आपने इंस्टॉल करा हुआ है तो उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पेस्ट। गाइस समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जी सर। सो लाइक आई एम जस्ट कि मैं डायरेक्ट वर्कबेंच इंस्टॉल करता हूँ कि अगर इसकी डिपेंडेंसीज होगी इस सर्वर के अंदर तो ये डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज वो मेरे को एक एरर दे देगा विजुअल सी से आपका। तो लाइक क्लिक ऑन नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। एंड नाउ सेम ही प्रोसेस है कि यहाँ पर भी मैं सेम ही कनेक्टिविटी कराऊंगा। तो ये यहाँ पर कनेक्टिविटी ना, क्योंकि दोनों सेम VPC से, तो ये प्राइवेट IP के थ्रू ही कम्युनिकेट भी कर जाएगा। बट मैंने पब्लिकली दे रखा है, सो पब्लिकली भी ये दोनों जगह एक्सेस हो सकता है। आफ्टर दैट कि जब तक ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, आई एम जस्ट कम टू द RDS, कॉपी द एंड पॉइंट 3306 इज अ पासवर्ड, ओ पोर्ट नंबर। सर अगर हमें इसको सिर्फ VPN के थ्रू एक्सेस करवाना है उसके लिए MS लगेगा? नहीं देखिए, VPN के लिए फिर आपको पहले VPN कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, फिर VPN के थ्रू आप पहले अपने क्लाउड को कनेक्ट करेंगे और देन उसके बाद वो चीज़ एक्सेस होगी आपकी। सो चलिए फिनिश हो गया ये। सो
नाउ कि मैं यहाँ पे अपने सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेता हूँ एक बार। एक बार सर वीपीएन के स्टेप्स भी बता देना। VPN अलग है, मैं अब आपने बोला है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे आपको, डोंट वरी। सो जस्ट अ मिनट, एक मिनट गाइस। सो लाइक कि अब मुझे पर्टिकुलर यहाँ पे करना है, सो लाइक अगेन क्लिक ऑन प्लस साइन, देन yeah like AWS RDS. Now endpoint, I'm just give the endpoint 3306 username, I'm just give the admin, and now store password is PASWORD, then okay, then okay, then connect. So ये देखिए एक्सेस हो गया यहाँ पे, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक SHOW शो डेटाबेस एंड रन। सो देखिए वही डेटाबेस जो मैंने वहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। अब आपको टेबल बनाना है, क्या फॉर्मेट बनाना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर द पॉइंट? सो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस एंड हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ गाइस एक और इम्पोर्टेंट पार्ट की देखिए, ये वाली लैब करने के बाद ध्यान से ना इसको ऑन द स्पॉट कर देना, क्योंकि फ्री टायर है लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे खासे बिल बनवा देता है ये। तो एक्शन में गए एंड नाउ डिलीट, रिबूट करना है। सो यहाँ पे देखिए जो EC2 से कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा था ना, मैं उसके थ्रू भी यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकता था। सो लाइक यू कैन जस्ट टाइप द DELE डिलीट मी एंड नाउ डिलीट। सो ये डिलीट होगा, देन यू कैन ऑल्सो डिलीट द EC2 इंस्टेंस, जो आपने इंस्टेंसेस यहाँ पे क्रिएट करे थे, तो वो भी डिलीट कर देना। तो थैंक यू, होप सो कि लॉजिक बताना है कि किस तरीके से डेटाबेस पे हमें काम करना है, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। थैंक यू गाइस। सो इनफ फॉर